जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी को जो है छोड़कर राष्ट्रवादी में आए, तो कुछ ना कुछ आपके मन में एक इच्छा होगी चितागम के डेवलपमेंट को लेके। तो ऐसा कौन सा काम है आपके मन में? देखिए, अब सबसे पहले बात तो मैं क्लियर करूं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने है ना, बोलते ना, धक्का मारकर बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने हम टाइम पर डिसीजन अगर लिए रहते तो आज पंजे पे लड़े होते थे। लेकिन ये तो पूरे चितागम को मालूम है कि शब्बीर इतना बदनाम है कि जिस दिन चुन के आने के बाद में नाली गटर एकदम क्लीन रहेगा, वो तो सबको भी मालूम है। ये अपना काम भी नहीं है। अगर मैं राजकारण में इतना साल रहूं और उसके बाद में मैं ये बोलूं कि मैं जीत के आऊँगा, तुम्हारा नाली गटर करूँगा, लानत है। फिर वैसा अगर रहेगा तो मैं आज ही इलेक्शन नहीं लड़ता। और मेरी बात जहाँ तक करूँगा, मुझे है ना, आस्तीन में सांप पालने की आदत है, और सांप तो पालता ही पालता, उसको दूध भी पिलाता हूँ मैं। तो उसके बारे में तो अभी लंबा सफ़र करना है। 15 तारीख को इलेक्शन है, सब बाहर आएंगे, थोड़े दिन इंतज़ार करो। स्वागत दोस्तों, आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चितागम के वार्ड नंबर 145 इलाके में। आपको बता दूं कि जिस घड़ी का शब्बीर भाई को इंतज़ार था, वो घड़ी जो है आज आ गई है। चितागम के लोगों को जो है शब्बीर भाई ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। शब्बीर भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने चितागम की जनता को एक सदमे में जो है डाल दिया है, ये फैसला जो आपने लिया है, अजीत दादा की राष्ट्रवादी में आपने प्रवेश किया, आप उस पार्टी से लड़ने वाले हो। आप कांग्रेस से भी ट्राई कर रहे थे, मगर अचानक से ये फैसला राष्ट्रवादी का कैसे हुआ, मतलब ये? अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा आप बोल रहे हैं कि चितागम के लोगों को सदमे में डाला नहीं, ये चितागम के लोगों की मांग थी कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहिए। बहुत दिन से प्रेशर भी था कि आपने है ना इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसी लिए हमने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा भी था, मगर 10-15 दिनों से मुझे राष्ट्रवादी से भी ऑफ़र था कि हमारे पार्टी से इलेक्शन लड़ो करके। लेकिन मैं सोचा कि जिस पार्टी के लिए अपन ने इतना वक्त दिए, सब कुछ किए, उसी पार्टी से अपन इलेक्शन लड़ेंगे करके। मगर और बॉम्बे अध्यक्षा वर्षाताई के भी मन में था कि मुझे टिकट देना चाहिए, मगर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में फैसला एक का नहीं होता है, वो सामूहिक फैसला होता है, और फैसला गली से शुरू होकर दिल्ली तक खलास होता है। तो इसके लिए अभी भी कल लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, 30 तारीख। अभी तक जब पार्टी फैसला नहीं करती है आने वाला, उसके बाद में प्रचार करना है, 10 दिन बचा है, वक्त कम है। जिसको भी देना है दे देना चाहिए, ऐसा लटका के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को भी देने के बाद में टाइम मिलना चाहिए, लटका के नहीं रखना चाहिए। तो कल रात से बात चालू थी, माजी मिनिस्टर नवाब मलिक साहब ने संपर्क किया, सब कुछ अच्छे से मतलब बातचीत हुआ। तो सवेरे फिर से फ़ोन आया कि मिल के बात करते हैं, क्या करना है करें। बात की है तो मुझे लग रहा था कि खाली बातचीत होगा, मुझे मतलब आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि नहीं, बोले तुम्हारा टिकट फाइनल है। तो इसको बोलते हैं कि इंस्टेंट डिसीजन। तो उन्होंने टिकट डिक्लेयर किया। इंशाल्लाह चितागम की भलाई के लिए होगा, चितागम की भलाई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी एमएलए भी उनकी पार्टी का है, और अगर चितागम के लोगों का दुआ साथ में रहा तो इंशाल्लाह चुन के आएंगे, और चुन के आने के बाद में एमएलए और नगर सेवक मिलके अगर काम करेंगे तो चितागम में बहुत सारा काम होगा। शब्बीर भाई, जैसा कि सना मलिक ने एक भाषण में कहा था कि राष्ट्रवादी को एक जो है ताकत चाहिए, जो बीएमसी चुनाव में जो राष्ट्रवादी की जो 7 सीटों में अनुशक्ति नगर में जो कॉरपोरेटर जीतेंगे, उससे काफ़ी जो है सना मलिक को मदद मिलेगी। तो आपके मन में ऐसा कौन सा काम है जो चितागम के लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चितागम में जल्द से जल्द वो काम जो है होना चाहिए? जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी को जो है छोड़कर राष्ट्रवादी में आए, तो कुछ ना कुछ आपके मन में एक इच्छा होगी चितागम के डेवलपमेंट को लेके। तो ऐसा कौन सा काम है आपके मन में?
देखिए, अब सबसे पहले बात तो मैं क्लियर करूं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने है ना, बोलते हैं ना, धक्का मारकर बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने टाइम पर डिसीजन अगर लिए रहते तो आज पंजे पे लड़े होते थे। डिसीजन कैसा है कि बोले ना कि गली से लेकर दिल्ली तक इनको डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसके लिए इतनी 150 साल जूनी पार्टी की आज ये हालत है। और रही बात सीता कैंप के काम की, तो बहुत सारा काम है। काम अगर लोगों का साथ रहा, सबकी दुआ रही और जीत के आते हैं, तो सबको तो पता है चिता कैंप के लोगों को मेरे काम का तरीका क्या है। तो अगर उस तरह से है कि एमएलए और नगर सेवक मिलके बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि क्या काम कैसा करना चाहिए, हर 6-6 महीने का एक प्रोग्राम बनाएंगे कि ये काम होना चाहिए, प्रायोरिटी में क्या काम लेना है, वहाँ से शुरू करके 5 साल का पूरा ब्लूप्रिंट बना के हम लोग मिलके काम करेंगे और चिता कैंप को दिखाएंगे कि काम कैसा होता है। शबीर भाई, कोई 5 काम ऐसे बता दीजिए कि आप जो है अगर नगर सेवक का चुनाव आप जीत कर आते हैं तो आप जो है वो काम को जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसे कौन से 5 काम हैं? सबसे अहम काम, सबसे पहला काम मेरा ये है, अगर मैं इंशाल्लाह जीत के आया तो नाली गटर और पानी को छोड़कर कोई और काम। देखिए भाई, शब्बीर इतना बदनाम है, लोग बोलते हैं सिर्फ कि मैं ऐसा है वैसा है, लेकिन ये तो पूरे चिता कैंप को मालूम है कि शब्बीर इतना बदनाम है कि जिस दिन चुन के आने के बाद में नाली गटर एकदम क्लीन रहेगा, वो तो सबको भी मालूम है। ये अपना काम भी नहीं है। अगर मैं राजकारण में इतना साल रहूं और उसके बाद में मैं ये बोलूं कि मैं जीत के आऊँगा, तुम्हारा नाली गटर करूँगा, लानत है, फिर वैसा अगर रहेगा तो मैं आज ही इलेक्शन नहीं लड़ता। ऐसा नहीं है। काम देखो, मेन काम है कि सबसे पहला कि अपने यहाँ पे तकरीबन 100 बेड का आईसीयू के साथ में एक बीएमसी का हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि आज कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद में यहाँ से शताब्दी से साइन भेजने का काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहला, सबसे अहम काम वो होगा। फिर दूसरा काम हम लोग एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। एजुकेशन में यहाँ पे उर्दू मीडियम, तमिल मीडियम और ट्रॉम्बे में इंग्लिश मीडियम है। इतना बड़ा अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको अच्छे से उसको ये करके हाई स्कूल तक का करने का काम करेंगे। जो रैकेट या मतलब जो स्कूल्स के जो है एजुकेशन के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। उस साथ ही साथ रोड का काम तो चल रहा है, इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। हेल्थ लेडीज़ लोग के लिए जॉगिंग ट्रैक वगैरह बनाने का है। फिर साथ में बीएमसी मतलब मार्केट नहीं है अपने चिता कैंप में, तो कस्टम में मार्केट का काम करना। आज रोड पे ऐसा है कि हॉकर्स का सिस्टम थोड़ा ये है, लोगों को आने जाने में चलने में तकलीफ़ होती है, तो हॉकर्स को भी सिस्टमाइज़ करने का काम करेंगे। और गार्डन, प्लेग्राउंड, क्योंकि हमारे चिता कैंप फ़ख्र की बात है कि चिता कैंप का प्लेयर अगर आज मुंबई आईपीएल में खेलता है या रणजी में खेलता है, तो इसका मतलब है कि हम अगर स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे, जैसा ट्रॉम्बे में अच्छा स्टेडियम मैदान बना है, उस तरह से अगर अपन चिता कैंप में भी बनाएंगे तो क्रिकेट को बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा और नौजवान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का काम करेंगे। शब्बीर भाई, जैसे कि आपने मार्केट की बात कही है, इससे पहले जो नगर सेवक रहे हैं एमआईएम के शाहनवाज शेख, उन्होंने जो है कहा था कि मार्केट जो है डबल डेकर या ट्रिपल तीसरा माला तक के जो है वो मार्केट बनाने के जो है उसमें प्रोसेस में है और कुछ 70% 60% जो है परसेंटेज वो बता रहे थे। तो आपको क्या लगता है, वो जगह जो है आधी बीएमसी की है, आधी सॉल्ट की है, तो उस ज़मीन को जो है किस तरीके से जो है बीएमसी के लैंड पे लेके आना और वहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट करना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो है देखा जाएगा कि चिता कैंप इलाके में बिल्डिंग जो है प्लान भी आने वाला है, तो उसको लेके मार्केट प्लान जो है आप जो बता रहे हो कि उस पर भी हम काम करेंगे, तो ये पॉसिबल है क्या? मतलब
देखिए कैसा है मालूम है कि आज के तारीख में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कानून है कि स्लम फ्री मुंबई करना। तो आने वाले टाइम में क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पे पूरा चीता के महाराष्ट्र नगर वगैरह डेवलप होने का काम होगा। वो जब होगा तब होगा, लेकिन उसके पहले है ना मार्केट को डेवलप करने का काम अपने को करना है, वॉर फुटिंग पे करना है। सॉल्ट की ज़मीन हो या किसी की भी ज़मीन हो, काम करने के लिए मतलब इच्छा शक्ति होगी तो सब काम आसान है, क्योंकि उसके लिए ईमानदारी से फॉलोअप होना चाहिए। किसने क्या किया और क्या बोला उसके ऊपर अपन चर्चा न करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी चिता कैम्प का है ना 50 साल है ना बर्बाद हुआ, तो इसके आगे कौन क्या किया और क्या नहीं करा उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हुए आगे क्या करने का और कैसे करने का उसके ऊपर ही सिर्फ अपन ध्यान देंगे। शब्बीर भाई, जैसा कि काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ बीएमसी चुनाव में, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग भी हैं, और एक कैंडिडेट तो ऐसा है कि आपके रिलेटिव ही है, तो कैसा देखते हैं आपका कि इतने सारे लोग जो है नए नए चेहरे भी आ चुके हैं, तो कैसा जो है आपको मतलब एक चैलेंज लग रहा है ये? नहीं देखो, ये क्या हो गया कि 2017 के इलेक्शन में ऐसा हो गया कि जो नगर सेवक थे वो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो चुन के आ गए, एमआईएम की मेहरबानी थे, अकबर भाई की मेहरबानी थे। तो इसके बाद में हर नौजवान को लगने को लगा कि हम भी कोशिश करेंगे और हम भी ये करेंगे, और कोई रिश्तेदार वगैरह की बात नहीं करने का, क्योंकि अपना को हमें काम करना है चीता कैम्प के लिए। रिश्तेदार ये राजकारण की लड़ाई तो अपनी लड़ाई होती है ना, उसमें कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होता है। और मेरी बात जहाँ तक करूँगा, मुझे है ना आस्तीन में सांप पालने की आदत है, और सांप तो पालता ही पालता, उसको दूध भी पिलाता हूँ मैं। तो उसके बारे में तो अभी लंबा सफ़र करना है। 15 तारीख को इलेक्शन है, सब बाहर आएंगे, थोड़े दिन इंतज़ार करो। चिता कैम्प की जनता से क्या अपील करेंगे? आप इस बार जो है घड़ी से जो है इलेक्शन लड़ने वाले हो, जिस तरीके से अजीत दादा की घड़ी में 10:10 जो है बज रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके जो राष्ट्रवादी में आने से चिता कैम्प के जो कैंडिडेट हैं उनके चेहरे पे जो है 12 बज चुके हैं, तो इसे कैसा देखते हैं आप, और जो है चिता कैम्प की जनता से क्या अपील करेंगे इस बीएमसी चुनाव को लेकर? देखिए कैसा है कि मुझे पता है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा डिसीजन लूँगा करके, लेकिन ये थोड़े दिन से चल भी रहा था कि अपने को कुछ अच्छा डिसीजन लेना और अच्छा काम करना है। एक ही चीज़ है कि एमएलए इस पार्टी का होने की वजह से, स्थानिक एमएलए इस पार्टी का होने की वजह से अगर चिता कैम्प की भलाई करना है तो अगर उस पार्टी का अगर नगर सेवक रहेगा तो ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। नहीं तो पता चलता है ना कि इंजन जा रहा है वीटी के तरफ और डब्बा जा रहा है दहीसर के तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथ में मिलकर अगर काम करना है तो एक ही पार्टी का अगर नगर सेवक रहा तो काम बहुत अच्छा होगा। जो रुके हुए काम हुए है या नहीं हुए काम है उनको अपने को खलास करना है। सबसे अहम बात कि चीता कैम्प से दलाली को खलास करना है, ये मेरा बहुत बड़ा एजेंडा है, उसके ऊपर मैं बहुत काम करूँगा। और मुझे लगता है कि सना मैडम भी उसके ऊपर इत्तेफाक रखती है, तो लगता है कि अच्छी ट्यूनिंग जमेगी और काम अच्छा होगा। चीता कैम्प के लोगों से एक ही अपील है कि हमेशा आपने मेरा साथ दिया, और मैं हमेशा लोगों के बीच में, हमेशा जब भी लोगों ने याद किया, ये लोगों का प्यार था कि आज मुझे इस ये डिसीजन लेके यहाँ आना पड़ा, क्योंकि 10-15 दिन से खाली सिर्फ लोगों का जवाब देते देते थक गया। बोले भाई बोलो ना, भाई बोलो ना। मैं बोला नहीं, डिसीजन होगा, पार्टी अगर फैसला करेगी तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो लोगों के बीच में कि मैं शब्बीर खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट्स से घड़ी की निशानी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नहीं तो शब्बीर बोले तो कांग्रेस और कांग्रेस बोले तो शब्बीर का समीकरण, उसको बाजू में रखते हुए मेरी निशानी घड़ी है। घड़ी के ऊपर आप सभी ने वोट देना और 16 तारीख को आपका नगर सेवक चुनना, यही अपील करूँगा।
शब्बीर भाई, आपके जो काम का, आपका पेपर वर्क का सारे चिता कैंप के लोगों को पता है, हमें भी पता है, हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं आपके पेपर वर्क पे। आप चिता कैंप की जनता को क्या कहेंगे कि आपने ऐसा क्या काम किया है इतने सालों में चिता कैंप की जनता के लिए कि वो काम को देखकर आपको वोट दे? नहीं, देखो, क्या काम किया है पूछने को जाएंगे ना तो मुझसे पूछने से अच्छा लोगों ने जिसको जिसको मौका दिया है उसके पास जाके वो पूछना चाहिए कि तुमने क्या काम किया है और किस हिसाब से तुम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने को आ रहे, बराबर है। मुझे तो मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिलने के बावजूद भी अल्लाह का एहसान है कि जो काम किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने खोल के रखा पूरे महाराष्ट्र में, है ना, जो रेट में सर्विस नहीं मिलती है वो हमने काम मतलब चालू करने का काम किया। काम की बात करते हैं, जी सेक्टर का इलाका ऐसा था कि वहाँ से चल के जाना तो बहुत दूर की बात है, पूरे लोग परेशान थे, पूरे आजू बाजू का परिसर पहचान था, लेकिन शब्बीर का प्यार लगा, शब्बीर की मेहनत थी, वो इलाका आज चार चांद हो गया। तो एक टाइम चिता कैंप के लोगों ने भी मौका देंगे तो इंशाल्लाह चिता कैंप को भी जी सेक्टर से अच्छा बनाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई हमारे साथ में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शब्बीर भाई, जो आने वाले दिनों में घड़ी की निशानी के साथ में चिता कैंप के गली रोड पर जो है नज़र आएंगे। देखना ये है कि चिता कैंप की जनता शब्बीर भाई पे किस तरीके का भरोसा करती है और उन्हें जो है कैसे जो है वेलकम करती है चिता कैंप इलाके में। तो ऐसी दोस्तों से ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।